नमस्कार। मैं हूं इस समय उत्तम नगर के विधायक श्री पवन शर्मा जी के पास। बहुत सारी योजनाएं चली रही हैं। जैसे जब से भाजपा 26 साल के बाद दिल्ली के अंदर अपने पैर जमाए, तब से उनके जितने भी मैनिफेस्टो हैं, उनमें से एक मैनिफेस्टो आयुष्मान योजना। आज के समय में जो खान-पान होता जा रहा है, हर किसी को स्वास्थ्य की जरूरत पड़ती है। अगर कहीं देखा जाए तो हर आदमी को, महिला को, बुजुर्ग को, कहीं भी अगर वो जाते हैं तो कहीं ना कहीं लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता है। लेकिन अब जो भाजपा सरकार आयुष्मान, जो हर राज्य में जहां जहां भाजपा की सरकार है, वहां पे आयुष्मान का डंका बज रहा है। आइए पूरी जानकारी लेते हैं कि आयुष्मान कार्ड क्या है, कैसे बनता है, उसमें क्या क्या फायदे जनता को मिलने वाले हैं और किस किस उम्र में ये आयुष्मान योजना का फायदा हर जन को मिलेगा। इस समय हमारे साथ में उत्तम नगर के विधायक श्री पवन शर्मा जी। सर नमस्कार। नमस्कार सर, चाहेंगे सर, जो आयुष्मान कार्ड जो बनाया जा रहा है उसके बारे में जनता को पूरी जानकारी नहीं है कि आप आयुष्मान जब से कार्ड बन रहा है उसमें उसको क्या फायदा मिलेगा, कैसे बनेगा और उसको कब कब फायदा मिलेगा और कौन कौन से हॉस्पिटल में जाकर क्या दवाइयां भी उसको निःशुल्क मिलेंगी या उसका उपचार भी उसे निःशुल्क मिलेगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से आयुष्मान भारत की योजना को लेकर एक बहुत गहन इस देश के बारे में विचार किया गया, हमारे परिवारों के बारे में विचार किया गया। ऐसे परिवार जो केवल आर्थिक दृष्टि से लगातार मेहनत करके अपने परिवारों को चलाते थे, परंतु कोई उनके घर में अगर बीमार हो जाता था तो उसके लिए उनको बहुत तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था और छोटे छोटे मकान बिक जाते थे, अपनी ज़मीन बिक जाती थी, बहुत परेशानियाँ थी। उसके कारण से केंद्र की सरकार, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश में 5 लाख रुपए तक का आयुष्मान भारत की योजना से ऐसे जनों का, ऐसे परिवारों का इलाज हो जाए जिन परिवारों की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर रहती है। लेकिन एक नई योजना अभी जो प्रारंभ की गई है, देश में आयुष्मान भारत का 70 साल से जो जन उम्र में ज़्यादा है तो उनका इलाज करने की जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार के माध्यम से, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से उनको, वो किसी भी तरह की नौकरी पर रहा हो, किसी तरह की व्यवस्था में रहा हो, परंतु उनको एक नया पैसा खर्च किए बिना 5 लाख रुपए तक का इलाज करने की जिम्मेवारी 1 साल में वो केंद्र की सरकार की आयुष्मान भारत की योजना के माध्यम से होती है। लेकिन दिल्ली उसका एक अलग से उन्होंने विचार किया। 27 साल के बाद जो भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बनी है, उस सरकार का फैसला है, हमारी देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारी जो बहन रेखा गुप्ता जी जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, उनका संकेत सीधा है कि 5 लाख रुपए केंद्र की सरकार का, 5 लाख रुपए दिल्ली की सरकार, 10 लाख रुपए तक का आयुष्मान भारत की योजना के तहत उन परिवारों का इलाज होगा जिन परिवारों के साथ में ऐसी आर्थिक स्थिति के साथ में जो जुड़े हुए हैं, लेकिन 70 साल से जो जिनकी उम्र ज़्यादा है, उनको ये 10 लाख का सीधा लाभ हर जन को मिलेगा। सर माफी चाहूँगा, जैसे कि अभी आपने कहा आर्थिक स्थिति सिर्फ उसके बारे में भी कोई टर्म, नियम या शर्तें हैं? नहीं, मैंने बताया कि उनको जिनके कार्ड बने हुए हैं उनको सब चीज़ों की जानकारी है। जैसे जैसे उस रेखा के साथ में उनकी जांच होती है, उसके कारण से उनका सीधा सा कार्ड बन जाता है और कार्ड बनने के बाद उनका इलाज शुरू हो जाता है। एक बात आपने और पूछी है, उसको मैं दोहराना चाहता हूँ, और वो आपने कहा कि ऐसे लोगों को किन किन चीज़ों की, कौन सी ऐसे पेपर चाहिए। कोई पेपर नहीं चाहिए, आयुष्मान भारत का कार्ड होगा। आप जिस हॉस्पिटल में जाएंगे उस हॉस्पिटल में कार्ड देंगे और आपका इलाज उसी समय शुरू हो जाएगा। आपसे कोई पूछताछ नहीं है, किसी प्रकार की चीज़ों की आपसे देख रेख की व्यवस्था इलाज के समय में है, परंतु इलाज होने के बाद बाकी चीज़ों की जिम्मेवारी आपकी नहीं है, वो केंद्र की सरकार की है, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की। और दिल्ली में हमारे
केंद्र की सरकार और राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। तो ये स्वास्थ्य के बारे में आपने सोचा, ये जो एडमिट होने के बाद उसे निःशुल्क परामर्श मिलेगा, क्या निःशुल्क दवाइयाँ भी उसे मिलेंगी? मैंने कहा इलाज पूरा होगा उसका। मेडिसिन का बीच का में जो आपने रख रखाव की जो बात कही है, वो बीच में उसका हिस्सा आता ही नहीं है। इलाज का अर्थ है कि पूर्ण इलाज। क्या जो भी जनता अगर या कोई बुजुर्ग या महिला या यूथ, इसमें क्या सभी शामिल हैं? मैंने बताया कि 70 साल की योजना के बारे में मैंने आपको पूरा बताया कि उसमें सब सम्मिलित है। 70 साल से ऊपर। हाँ। अगर खान पान देखा जाए तो आज खान पान कहीं भी प्योर है ही नहीं, तो 70 साल में कौन जिएगा कौन मरेगा कुछ पता नहीं, तो उसके बाद का कार्ड बनाया जा रहा है। अगर 20 साल या 25 साल या 30 साल या 50 साल तो बीमे आ रही है तो सब में ही मिलेंगी। तो उसके बारे में कुछ क्या भारतीय जनता पार्टी, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री सीएम रेखा गुप्ता जी, क्या इसके बारे में कोई विचार विमर्श हो रहा है? मुझे लगता है कि आपको पूर्णतः जानकारी लेकर चीज़ों की चर्चा करनी चाहिए। 70 करोड़ से ज़्यादा जो लोग हैं उनका इलाज उस तरह से हो चुका है, और जो जो लोगों की बीमारी है और जो लोग इलाज कराना चाहते हैं उनको किसी प्रकार की उस तरह की कठिनाई आती नहीं है। लेकिन मैं अगर आयुष्मान भारत की योजना का हिस्सा नहीं बनना चाहता, क्योंकि मैं मान लिया मैं सामर्थ्यवान हूँ, तो इस प्रकार की जो चीज़ें उसको सबको ये सब सोचते हैं, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई सब्सिडी लोगों को उनको छोड़ देनी चाहिए, जिन लोगों के घर में सिलेंडर जरूरतमंद को मिलना चाहिए। हाँ, जरूरतमंद को चीज़ मिल जाए, इस प्रकार की चिंता करना का हम सब लोग कर रहे हैं। लेकिन 70 साल की उम्र जब हो जाती है उसका कोई क्राइटेरिया नहीं, उसको सबका इलाज होगा। सर एक और सवाल कहना चाहूँगा, आपका समय बहुत ज़्यादा कीमती है। कुछ समय पहले ही EWS के बारे में बड़े बड़े समाचारों में डिटेल आ रही है कि EWS का सर्टिफिकेट बनना बंद हो जाएगा। जैसे कि किसी भी स्वास्थ्य में अगर कोई विभाग में कोई जाता है तो उसमें इनकम सर्टिफिकेट मांगा जाता है, स्कूल विभाग में कोई जाता है तो इनकम सर्टिफिकेट मांगा जाता है, ऐसे जनरल कैटेगरी के लिए है। तो ऐसे में अगर EWS सर्टिफिकेट बनेगा ही नहीं, उसके बारे में आपका क्या विचार है? बच्चों की शिक्षा पे भी असर पड़ रहा है, स्वास्थ्य पे भी असर पड़ रहा है, क्या कहते हैं इसके बारे में? ये कौन लोग भ्रमित कर रहे हैं? पहले तो उनका नाम का पता लगना चाहिए। किसने कहा कि ये आपका EWS सर्टिफिकेट नहीं बनेगा? नहीं बन रहा। नहीं बनेगा, किसने कहा? ये आपका दिल्ली जागरण, जी न्यूज़, आज तक और बड़े बड़े चैनलों में, अगर आज हम गूगल पे भी सर्च मारेंगे कि आ रहा है, उसके बारे में संदेह है, तो इसके बारे में पूरी जानकारी क्या कहते हैं? EWS का जो पक्ष है वो सब लोगों को जानकारी है, और जो उस क्राइटेरिया में आते हैं उनका सबका लगातार बन रहा है और आगे भी बनता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे उत्तम नगर के विधायक श्री पवन शर्मा जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी आयुष्मान के बारे में, और EWS जिसको भी संदेह था वो बिल्कुल बंद नहीं है, वो बनना जारी है। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ हेडलाइंस। AK शर्मा इस समय आ रहे हैं। उत्तम नगर के विधायक श्री पवन शर्मा जी ने बहुत बहुत अच्छी बातें बताई कि आयुष्मान कार्ड अभी 70 साल से ऊपर का है, अब धीरे धीरे चाहे 20 साल हो, 25 साल हो, 30 साल हो, उसके बारे में भी जानकारी बनना चालू है। इसके बारे में जैसे पूरी जानकारी मिलेगी आपको उससे अवगत करवाया जाएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ हेडलाइंस। हरे कृष्ण।